दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 6 प्रश्नावली 3 का। ये देखिए प्रश्न 6वां है। इसमें लिखा हुआ है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 का माप का, ठीक ना, 3 माप का अंतखंड काटती है और जिसकी प्रवणता 5/4 है। इस प्रकार से दिया गया है। तो सबसे पहला काम तो हम लोगों को जो दिया गया इसको हम लोग लिख लेते हैं कि y अक्ष पर अंतखंड जो है, देखिए तो y अक्ष पर हम लोग देख रहे हैं कि जो अंतखंड दिया है वो है अंतखंड। यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे कि अंतखंड को हम लोग c से दर्शाते हैं और इसका मान जो है, देखिए बुक में 3 दिया है तो 3 लिख लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आगे भी दिया है इसमें प्रवणता, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तथा करके प्रवणता लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा प्रवणता का मान जो, देखिए यहाँ पे प्रवणता को हम लोग ढाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढाल भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रवणता लिखा है तो खाली प्रवणता भी आप लिख सकते हैं। और इसको इंग्लिश में हम लोग m अक्षर से इसको शो करते हैं और इसका मान बुक में दिया है 5/4। तो बहुत बार प्रश्न में प्रवणता के जगह पे ढाल भी लिखा हो सकता है, मैं दोनों यहाँ पे लिख दिया हूँ आप लोगों को। और बहुत जगह पे यहाँ पे आप देखेंगे अंतखंड को c के द्वारा दर्शाया जाता है और प्रवणता या ढाल को m के द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें हमको बताया गया कि रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं रेखा का समीकरण। अब देखिए रेखा का समीकरण हम लोग जानते हैं कि रेखा का समीकरण को हम लोग किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो रेखा का समीकरण है y = mx + c। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा का समीकरण बोलते हैं। अब इस रेखा के समीकरण में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से m के जगह m का मान बिठा सकते हैं 5/4 और c के जगह पे c का मान 3 हम लोग बिठा सकते हैं। तो चलिए बिठा देते हैं। y = m के जगह 5/4, x का x होगा और c के जगह c का मान जो 3 है उसको हम लोग बिठा देंगे। तो इस प्रकार आगे अगर इसको हम लोग हल करना चाहे तो आगे हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये x का इसके साथ गुना हो जाएगा तो 5x/4 और यहाँ पे 3 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं, ठीक ना, y का y। इसको अगर तिरक गुना करेंगे तो बटे के नीचे खाली 4 बचेगा और 5x के साथ 1 का गुना होगा तो हो जाएगा 5x और यहाँ पे 4 के साथ 3 का गुना हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12। तो y = इतना प्राप्त हुआ। आगे हम लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये जो 4 है, देखिए बटे में है, ये इस तरफ गुना होके हो जाएगा, y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरफ खाली 5x + 12 बचेगा। और उसके बाद हम लोग इन सभी को, इस y को भी अगर इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये इधर से चला जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5x, ये इधर से इधर होके हो जाएगा -4y और +12 का 12। तो इस प्रकार से हम लोग इसको और भी सही तरीके से लिख सकते हैं, 5x - 4y + 12 = 0। तो ये जो समीकरण प्राप्त हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं रेखा का समीकरण। तो बहुत आसान है, मान को रेखा के समीकरण में रखना है और हल करना है। कोई भी संख्या सिंगल है तो आप उसके बटे के नीचे 1 लगा सकते हैं, ठीक ना। अगर आप समझ गए होंगे तो इस 1 को अगर नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन जहाँ तक आपको अगर कुछ भी डाउट है सिंगल संख्या में तो आप उसके बटे के नीचे 1 लगा दीजिए, तिरक गुना कीजिए, आपका गणित बन जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 7वां प्रश्न। यहाँ पे देखिए 7वां प्रश्न में लिखा है y अक्ष, ठीक ना, ये जो y अक्ष है, इस y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग ठीक ना, ऐसे हम लोग अक्ष बना लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैं इस प्रकार से ये x और y अक्ष को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए ये x और y अक्ष मैं बना चुका हूँ, इसमें बोला जा रहा है कि x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता। तो ये है x अक्ष और ये हमारा y अक्ष है, ठीक है ना। तो y अक्ष के समांतर हमको क्या करना है? प्रवणता बनाना है। तो y अक्ष के समांतर हम लोग, अगर y अक्ष का मान हम लोग जानते हैं कि x के दिशा में हम लोग दर्शाएंगे, जैसे y का मान 3 है तो इस 3 को हम लोग किस दिशा में, डायरेक्ट यहाँ पे मान के चले 3 होता तो 3 को हम लोग x के डायरेक्शन में ऐसे दर्शाते, ठीक ना। तो ये x के, ये जो y अक्ष है x के अक्ष के समांतर हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि दोनों अक्षों के बीच का जो गैप है वो कितना है? 90 अंश है, ये हम लोग जानते हैं।
तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स वाई अक्ष जो है एक्स अक्ष के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स अक्ष के साथ वाई अक्ष, ठीक ना, वाई अक्ष 90 अंश का कोण बनाता है। कितने का? 90 अंश का कोण बनाता है। अब देखिए 90 अंश का कोण ये बनाता है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 90 अंश का कोण बनाता है तो उसकी प्रवणता क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे उसकी प्रवणता, प्रवणता को हम लोग ढाल भी बोलते हैं और एम से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे मैं एम लिखूंगा, कोष्टक के अंदर भी लिख सकता हूँ। और इस प्रकार मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रवणता एम बराबर, हम लोग जो प्रवणता का सूत्र होता है उसको, क्योंकि 90 अंश में है तो अंश के रूप में दर्शाने के लिए इसको tan थीटा, थीटा का मान 90 है तो इसलिए tan 90 डिग्री दर्शा सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि tan 90 का मान जो होता है इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी को हिंदी में हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं, ठीक ना, जिसका कोई परिभाषा हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि ये इन्फिनाइट होता है, कोई फाइनाइट निश्चित मान नहीं होने के कारण ये अपरिभाषित होता है। तो ये हमारा 7वां का आंसर होगा। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। अब देखिए 8वां प्रश्न में लिखा है वाई अक्ष से 6 माप का अंतखंड काटने वाली तथा -5/3 ढाल वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे जो दिया है। तो वाई अक्ष से, ठीक ना, यहाँ पे मैं नोट करूँगा वाई अक्ष से अंतखंड, ठीक ना, 6 माप का अंतखंड है। तो वाई अक्ष से देखिए यहाँ पे अंतखंड क्या दिया है, तो अंतखंड हम लोग नोट कर लेंगे जो दिया है। तो अंतखंड को सी से दर्शाते हैं और इसका मान बुक में 6 दिया है तो 6 लिखेंगे। उसके बाद आगे लिखा है प्रवणता -5/3 ढाल वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो, ठीक ना। तो ढाल और प्रवणता एक ही होता है, तो यहाँ पे ढाल शब्द लिखा गया है, बहुत जगह पे ढाल ना लिख के खाली प्रवणता लिखा रहता है। और इस प्रकार से हम लोग दोनों को भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग इंग्लिश का कैपिटल स्मॉल लेटर एम से दर्शाते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -5/3। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इससे पहले भी एक देख चुके हैं, 6वां प्रश्न जो देखे थे। अब देखिए इसमें बोला है कि रेखा का समीकरण ज्ञात करो, और हम लोग जानते हैं कि रेखा का समीकरण होता है, यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे रेखा का समीकरण, या फिर रेखा का समीकरण या फिर रेखा समीकरण, हम लोग दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए इसको मैं लिख लेता हूँ, रेखा का समीकरण निम्न है, ठीक ना। और वो रेखा का समीकरण है y = mx + c। तो इस समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो मान हम लोग पता किए हैं कि c का मान 6 है और प्रवणता ढाल का मान जो प्रश्न में दिया है -5/3 है, इन दोनों मान को इसमें हम लोग पुट करेंगे। तो y = हो जाएगा, m के जगह m का मान रखिए -5/3, x का x, और c के जगह पे c का मान 6 रखिए। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग जो भी सिंगल संख्या, इससे पहले बताया था आपको, x को 5 के साथ ही गुना होता है हमेशा, और 3 का 3, प्लस का प्लस, 6 का 6, 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं हम लोग। और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 3 के साथ 3 नीचे गुना होगा, 3 के साथ 1 का गुना होगा, और तिरक गुना करेंगे -5x के साथ 1 का गुना होगा तो -5x ही आएगा, और 6 के साथ 3 का गुना होगा तो 18 हमको प्राप्त होगा, 6 × 18। इस प्रकार से आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा y = ये देखिए जो था उसको एक बार नोट कर लेता हूँ। अब इस 3 देखिए बटे में है, इधर आके गुना में चेंज हो जाएगा तो 3y हो जाएगा। यहाँ पे -5x + 18 बचेगा। उसके बाद 3y को हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे तो ये यहाँ से 0 बचेगा खाली, और 3y प्लस में है, कुछ नहीं सामने मतलब प्लस है, इधर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तो हो जाएगा x के साइड में हम लोग -3y करके लिख सकते हैं इसको, -3y और प्लस 18 का 18। उसके बाद देखिए हम लोग -5x -3y और 18 को बराबर किस तरफ और 0 को उस तरफ हम लोग इस प्रकार पलट के लिखेंगे। अब पहली संख्या के सामने अगर आपको माइनस नहीं चाहिए, यहाँ से माइनस हटाना चाहते हो तो आप हटा सकते हो, इस माइनस को कॉमन ले लीजिए। तो ये माइनस क्या होगा, यहाँ से कॉमन लेने से जहाँ जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा।
तो बहुत ही आसानी से आप यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे। माइनस उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस यहाँ से हट जाएगा, खाली आपका 5x + 3y - 18 = 0 शेष रहेगा। तो ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।